नमः संस्कृताय बच्चों, नमः संस्कृताय। हाँ, आज कक्षा 10th के अंदर अपने प्रश्न आता है पत्र लेखनम। कौन सा प्रश्न आएगा? पत्र लेखनम का प्रश्न आएगा। और ये कितने नंबर, इस बार हर बार ये प्रश्न जो आता है इसके 4 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर। और इस बार इस पत्र को कितना नंबर का कर दिया गया है? 5 नंबर का। ये इसके नंबर है 5। कितने नंबर का प्रश्न आएगा ये? जो पत्र लेखन का पत्र है, इसको लिखने का तरीका पहले, क्योंकि खालिस्तान सब भरेंगे, लेकिन इसको अलग तरीके से अगर हम भरेंगे तो पत्र के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आराम से आ सकते हैं। पत्र अथवा में आता है, एक पत्र आएगा प्रार्थना पत्र मान लीजिए, और एक पत्र आएगा पत्र जो अनौपचारिक पत्र होता है। पत्र के कितने भेद हम पढ़ेंगे, पत्र किसे कहते हैं, पत्र किसका माध्यम होता है, पहले ये सीखना। पत्र होता क्या है? लेटर पत्र होता है। पत्र किसे कहते हैं? लेटर को पत्र कहते हैं। लेटर किसे कहते हैं? पत्र को लेटर कहते हैं। अरे पत्र किसे कहते हैं? लेटर को कहते हैं। और लेटर किसे कहते हैं? पत्र को कहते हैं। वेरी गुड। पत्र क्या होता है समझेंगे, हिंदी में समझेंगे, अंग्रेजी में नहीं। फिर पत्र अथवा में कैसा आएगा ये समझना। पहले हम पत्र के नियम समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पत्र क्या चीज है। तो वर्तमान समय में देखिए, आप इसको पढ़ते रहिए। वर्तमान समय में संचार क्षेत्र में उन्नति का समय है। इस समय संचार में अधिक प्रगति हुई है। विचारों के आदान प्रदान के लिए अनेक संचार के साधन हैं। विचारों का आदान प्रदान किनके माध्यम से किया जाता है? संचार साधनों के माध्यम से। जिस साधन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संचार। या तो मोबाइल फोन के द्वारा होता है, या पत्र पत्रिकाओं के द्वारा होता है, और या फिर पहले के जमाने में संचार के साधन कौन हुआ करते थे? पक्षी। कबूतर की गर्दन के अंदर चिट्ठी बांध दिया, पैर के अंदर बांध दी। बाहुबली फिल्म देखी आपने? बाहुबली के बाद संदेश आता है, वो किस पे आता है? कबूतर के। वो संचार का साधन था उस समय। या फिर किसी न किसी पशु पक्षी के बांधते थे, या फिर ढोल नगाड़ों की आवाज करना, ये पहले का माध्यम था। आजकल माध्यम नहीं, आधुनिक माध्यम हो गई। तो संचार के साधन के अंदर प्रगति लगातार होती आई है। विचारों के आदान प्रदान के लिए अनेक संचार के साधन हैं। उनमें पत्र आज भी विचारों को भेजने का मुख्य माध्यम है। केवल पुराने के साधनों में एक पत्र ऐसा बचा है जो आज भी वर्तमान समय में संचार का मुख्य साधन है। संचार के इस प्रगति काल में भी कार्यालय संबंधी सूचनाओं को भेजने में पत्र का आज भी बहुत महत्व है। पत्र का प्रयोग आजकल केवल किसके लिए किया जा रहा है? कार्यालय के लिए। किसके लिए करते हैं? कार्यालय संबंधी। क्योंकि आजकल चाचा को मामा को पत्र लिखते नहीं है कोई, बुआ को पत्र सीधे फोन से बात कर सकते हो, आप फोन से मैसेज डाल सकते हैं, सबसे बढ़िया। लेकिन कार्यालय के अंदर कोई काम फोन से नहीं होगा, वहां पर पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही सब काम होता है। बोर्ड ऑफिस में काम आ गया, पत्र से नहीं होगा। आपको नई मार्कशीट निकलवानी है तो मोबाइल से काम नहीं होगा, वहां पर आपको बोर्ड को पत्र लिखना पड़ेगा। शिकायती पत्र है या सुझाव पत्र है, ये पत्र लिखना पड़ेगा। नगर पालिका में आपके मोहल्ले में गंदगी ज्यादा फैल गई तो सफाई कर्मी को बुलाना है तो मोबाइल से नहीं आएगा वो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पत्र लिखना पड़ेगा। तो कार्यालय संबंधी आज भी कई कार्य किसके द्वारा होते हैं? पत्र के द्वारा होते हैं। पत्र के माध्यम से हम सब अनेक वार्ता, व्यक्तिगत विचारों को, चिंतन को, संवेदना को, अनुभव को प्रकट करने में समर्थ हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, किसको? विचारों को, चिंतन को और अनुभव को प्रकट करने में सबसे समर्थ कौन? पत्र। पत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पत्र कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला कौन सा है? पहला पत्र का माध्यम होगा औपचारिक पत्र। पहला क्या होगा? और दूसरा कौन सा है? अनौपचारिक। औपचारिक और जितने भी कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं उन्हें कहते हैं औपचारिक पत्र। कार्यालय के संबंधी या किसी संस्थान के संबंधी, अगर हमें माल, जब दुकान खोलता है व्यापारी, उसको माल मंगाना होता है तो उसको पत्र लिखना पड़ेगा। अगले थोक व्यापारी को पत्र लिखेगा, पत्र के माध्यम से उसका माल पूरा आएगा, तो वो भी किसके अंदर गिना जाएगा? अनौपचारिक। और अनौपचारिक जो पत्र होते हैं इन्हें बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लिखना। अगर एक व्यक्ति दूसरी संस्था को लिखता है, किसी कार्यालय को लिखता है, तो वो तो कौन सा हो गया? लेकिन एक व्यक्ति अगर
पर्सनल पत्र लिखता है, व्यक्तिगत पत्र लिखता है, उस व्यक्तिगत पत्र को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि औपचारिक पत्र क्या चीज है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से और व्यावसायिक संस्थाओं से किया गया पत्र व्यवहार आता है। औपचारिक पत्र में कौन सा आ रहा है? सरकारी कार्यालयों में और व्यावसायिक का मतलब व्यापार करने वाली संस्थाएं, व्यापार करने वाली संस्थाओं में कौन सा आता है? औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र आता है? यहां संस्थाओं किया गया पत्र व्यवहार आता है। और अनौपचारिक पत्र में शुभकामना। अनौपचारिक में क्या रहा है? अनौपचारिक पत्र के अंतर पहला चीज क्या ले लिया गया? शुभकामनाएं। आजकल दीपावली के पहले कार्ड भेजते थे, आज के 5 साल पहले दीपावली आता, दीपावली के 2 दिन बाद हमें कार्ड मिलता, दीपावली का ग्रीटिंग कार्ड मिलता। आजकल ग्रीटिंग कार्ड फेल हो गया, आजकल मैसेज पहले होता है। दीपावली के 10 दिन पहले सबसे पहले मैं भेज रहा हूं, 2 दिन पहले मैं भेज रहा हूं, 30 दिन पहले से ही। दीपावली आई नहीं, दीपावली 30 दिन पहले सबसे पहला मैसेज मेरा आपका आ रहा है, दूसरा मैसेज मेरे उसका जा रहा है, तीसरा मैसेज उसका जा रहा है। पहले ग्रीटिंग कार्ड होते थे, क्या होते थे? उस ग्रीटिंग कार्ड को क्या बोलते हैं? शुभकामना पत्र। क्या बोलते हैं? अगला कौन सा आ गया? शोक पत्र। ये तो आज भी है, जब कोई खत्म हो जाता है उसके हम बैठने जाते हैं तो वहां पर एक चिट्ठी देते हैं, उसका नाम होता है शोक पत्र। उसका नाम क्या होता है? शोक पत्र होता है। फिर आगे आपके निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र से मतलब हो गया शादी विवाह का कार्ड, शादी विवाह का, जो आज भी छपता है, जो आज भी। फिर आ गया समस्या मूलक पत्र। फिर क्या आ गया? समस्या मूलक पत्र। आदि पत्र अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। इन सभी पत्रों को क्या कहेंगे हम? मतलब कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्रों के अलावा जो पत्र आते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। वर्तमान पत्र शैली के महत्वपूर्ण अंग। पत्र के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं? पत्र के मुख्य कौन कौन से? सबसे पहला अंग कौन सा होता है? स्थान और दिनांक। पत्र का सबसे पहला अंग कौन सा होता है? स्थान और दिनांक। कहां लिखते हैं? पत्र के दाईं ओर। यहां लिखेंगे हम स्थान और दिनांक। यहां पर क्या लिखेंगे हम? स्थान है, जिस स्थान से पत्र लिखा जा रहा है। स्थान तो 2 होते हैं, एक तो लिखने वाले का स्थान और एक लिखने वाले का स्थान। तो यहां पर स्थान किसका होगा? जो पत्र लिख रहा है। और जिस दिनांक को पत्र लिखता है उस दिनांक नीचे आएगी। ऊपर क्या आता है? आप पत्र को भरोगे तो कई बार ऊपर रिक्त स्थान दिया हुआ आएगा, नंबर 1 खाली स्थान भरिए, तो वहां पर आपको क्या भरना है? स्थान भरना है। वहां क्या भरना है? अगर डब्बे में आप देखना, कई बार डब्बे में स्थान का नाम नहीं होता है। जो बॉक्स बनाया आएगा उसमें कई बार डब्बे में स्थान का नाम ही नहीं होता है। और फिर खाली स्थान कितने दिए होंगे? 10, क्योंकि पत्र कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। तो रिक्त स्थान कितने आएंगे? 10 रिक्त स्थान आएंगे। तो 10 रिक्त स्थान आपने देखा उस बॉक्स के अंदर तो 9 ही दे रखे हैं, और ऐसा प्रीबोर्ड में भी आएगा। लेकिन उस स्थान का नाम उस प्रश्न में लिखा गया, अपने आप को जोधपुर निवासी मानते हुए। अब आप उस जोधपुर को कहां ढूंढ रहे हो? बॉक्स में। और वो जोधपुर कहां गया? प्रश्न में आ गया। सर पत्र गलती आ गया बोर्ड में, डब्बे के अंदर 9 जगह लिखी हुई थी, 10वीं जगह पत्र में लिखी हुई थी। कई बार ये होता है कि बॉक्स के अंदर पत्र लिखने वाले का नाम नहीं होता है, और पत्र में नाम कहा जाता है? प्रश्न में आ गया, अपने आप को मनोज मानते हुए। तो मनोज तो वहीं पड़ा है ऊपर। तो इस प्रकार पहले प्रश्न को पढ़ना है। तो ऊपर क्या आएगा? स्थान का नाम, उसके नीचे क्या आएगा? दिनांक। दिनांक पत्र में दी हुई नहीं होती है कई बार, तो दिनांक आपको वही लगानी जिस दिन आपका बोर्ड का एग्जाम हो। कई बार दिनांक खाली होती है तो आप खाली छोड़ के आ जाते हैं। दिनांक खाली स्थान में नहीं आएगी, दिनांक बॉक्स में भी नहीं आएगी, लेकिन दिनांक पत्र में यार पेपर में लिखी हुई आए और पेपर में लिखी हुई नहीं भी आए, तो दिनांक कौन सी लगानी चाहिए? जिस दिन एग्जाम चल रहा है वो दिनांक लगानी है आपको। फिर आता है वर्तमान समय में स्थान के साथ पंचमी विभक्ति अथवा तह के स्थान पर नपुंसकलिंग। देखो पत्र का जो स्थान आएगा वो स्थान कैसे आता है? पंचमी विभक्ति। मतलब आप जयपुर से पत्र लिख रहे हो तो वहां पर क्या लिखोगे? या तो लिखोगे जयपुरात, और या फिर अगर जयपुरात नहीं लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? जयपुर तह। क्या लिख रहे हो? यह लिखा है वर्तमान समय में स्थान के साथ पंचमी विभक्ति
अथवा तह, तो या तो इसमें कर सकते हो या इसमें कर सकते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों नहीं आते हैं, तो फिर आप स्थान का नाम क्या लिख सकते हो, नपुंसकलिंग एक वचन, क्या लिखोगे, जयपुरम। अरे समझ रहे हो? आप पत्र में देखना, या तो जयपुरम आ रहा है या जयपुरात आ रहा है या जयपुरत है। इसका मतलब ये खालिस्तान कहाँ आएगा, नीचे। खालिस्तान कहाँ आएगा, ये ऊपर ही ऊपर है। अरे नंबर 1 पर क्या आता है, स्थान तो आता है, तो ये जयपुर स्थान नहीं गया, नीचे कभी नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा, ऊपर। नंबर 1 खालिस्तान ही होता है। अगर कई बार जयपुर लिखा पेपर में है तो खालिस्तान आएगा नहीं। अगर स्थान गायब है, इसका मतलब ऊपर ऊपर तो क्या आएगा, स्थान आएगा। क्या आएगा, स्थान आएगा। आगे है इसमें, स्थान के साथ पंचमी अथवा तह लगाया जाना अनुचित नहीं है। मतलब आप तह भी लगा सकते हो या पंचमी व्यक्ति भी लगा सकते हो, ये अनुचित नहीं है, ये आ सकता है। फिर आगे आपके दिनांक। दिनांक लिखने का कार्य पत्र के दाईं ओर, पत्र के बाईं ओर किनारे पर पत्र, यह आ गया। दिनांक लिखने का काम कहाँ होगा, पत्र की दाईं ओर ही होगा, मतलब वहीं दिनांक लिखेंगे। पत्र की दिनांक भी कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर। अब कईयों को पता नहीं दायां बायां, उनको लेफ्ट राइट पता है केवल ही। दायां बायां करते थे, आधे बच्चे अलग पैक उठाएंगे, आधे अलग उठाएंगे, मतलब 5 का दायां तो ये और 5 का दायां उधर वाला हो जाता है। दायां बायां भी जानो, दाया कौन सा होता है, दाया कौन सा होता है, बिल्कुल है। अब ये नहीं बता सकते, जैसे खाना खाते हो कि खाना के इससे भी खाते हैं, सर मेरा दाया तो ये है। जिधर जेब होती है, जिनकी एक जेब वाला शर्ट होता है, वो जेब किधर होती है, बाईं ओर। जेब किधर होती है, हाँ दोनों जेब से, तो दोनों तरफ ही है, एक होती है उनकी। आगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 दे रखा है, पत्र के बाईं ओर किनारे पर है। देखो क्या लिखा है, पत्र के बाईं ओर किनारे पर आदर सूचक या स्नेह सूचक संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको जरूर समझ लेना आप। बाईं ओर कौन सी, इधर वाली, क्या लिखा होगा, या तो आदर सूचक शब्द लिखा होता है, और या फिर क्या लिखा, स्नेह सूचक। तो आदर सूचक तो किसके लिए आएगा, बड़ों के लिए, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता आ गया। और छोटा होता है तो क्या आएगा, स्नेह। लेकिन जो नाम आएगा वो नाम किसमें होगा, संबोधन में नाम होगा। किसमें होगा, कई बार होता है कि बॉक्स के अंदर आपको 2 नाम मिल रहे हैं। एक तो मिल गया राम है और एक मिल गया सुरेश है। एक तो क्या मिला, राम है, एक क्या मिल गया, सुरेश है। दोनों नाम आपको पत्र के अंदर भरने हैं। अब आप चकित हुए, ऊपर पत्र में लिखा हुआ नहीं है कि अपने आप को क्या मानते हुए, अब कहां क्या भरोगे, सर क्या फर्क पड़ता है, 2 नाम है, कोई भर दो। यहां जो नाम आएगा वो कौन सा आएगा, संबोधन वाला। तो संबोधन किस में आया, राम में संबोधन है, और सुरेश में संबोधन नहीं है। इसका मतलब सुरेश कौन है, लिखने वाला है। लिखने वाले का नाम कहां होगा, सबसे नीचे। और जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम कहां होगा, सबसे ऊपर है। पहले उधर कौन आ गया, स्थान, फिर कौन आ गई, दिनांक, दिनांक के बाद आदर सूचक शब्द। क्या आएगा, आदर सूचक शब्द आएगा। और आदर सूचक शब्द के बाद में जो नाम आएगा, लिखने जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो किस में आएगा, संबोधन में आएगा। किस में आएगा, ध्यान रखना। अब सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बता दिया गया आपको। नाम अगर बॉक्स में 2 आ जाए, फिर एक नाम ही आता है, लेकिन चक्कर खिलाने के लिए छोरों के नंबर कैसे कटे, वो लाइन में कैसे आए, तो दोनों नाम दे दो, दोनों नाम दे दो। तो दोनों नाम में से आपको ललित नाम आ गया, ललिते, और एक आ गया कृष्णा। एक क्या गया, ललिते, और एक क्या गया, कृष्णा। तो ऊपर नाम कौन सा आ रहा है, ललिते, क्योंकि ललिते में क्या है, संबोधन है कि नहीं, लता, हे लते, संबोधन है लते। तो समझ जाना आप, जो आदर सूचक शब्द आएगा उसके साथ में जो नाम आएगा वो नाम किस में आएगा, संबोधन में आएगा। किस में आएगा, संबोधन में आएगा। ध्यान रखना इस चीज का। और छोटे बच्चों के लिए नाम होता है, वो होता है स्नेह में। वो क्या आता है, स्नेह में होता है। आगे नमस्कारात्मक शब्द का प्रयोग। नमस्कारात्मक मतलब बड़ा होगा तो आदर के लिए बता दिया गया, पूजनीय आएगा, छोटा हो तो स्नेह में ही आएगा। ये नमस्कार के लिए आदर सूचक शब्द के लिए आया है। फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ नमस्कार कैसे करेंगे, देखो आप, नमस्कार के लिए ध्यान रखना आप, इसका मतलब होता है अहम अत्र कुशलम, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, त्वम अपि कुशली भवे, तुम भी वहां पर क्या होंगे, या
अहम अपि कुशले और तत्रास्तु। तत्रास्तु का मतलब हो गया आप भी वहां कुशली होंगे, आप भी वहां पर। तो यहां पर ये नमस्कार के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? ये नमस्कार के लिए आएगा। नमस्कार और नमस्कार शब्द का प्रयोग। तो नमस्कार शब्द का प्रयोग का मतलब क्या आएगा? अहम अत्र, आगे आप पत्र पढ़ोगे तो आएंगे ऐसी सूचना कि मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आप भी वहाँ पर। तो सबसे पहले ये होता है, नमस्कार ही होता है। ये होता है मैं यहाँ से पत्र लिख रहा हूँ, भगवान से आशा करता हूँ आप वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। या थोड़ी पहले ही कि आपके पिताजी तो खत्म हो गए, पहले कुशलता के समाचार। अरे आप हॉस्टल में रहते हो, अब तो फोन से बात कर रहे हो। पहले कि मेरी पढ़ाई, आदरणीय पूज्य पिताजी, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। आगे समाचार ये है कि वो समाचार आगे हैं, आगे नहीं कि मुझे 250 रुपये मंगाने हैं, ये बाद में आएगा। पहले पूजनीय पिताजी मुझे 250 रुपये मंगाने हैं, नहीं होता है। पहले नमस्कार करते हैं, दो वो देते हैं, पिताजी खुश होते हैं। और पिताजी खुश होंगे तो 250 मंगाए तो 500 भी देंगे, छोड़ने दो दिए भाई। अरे होता नहीं होता है? हाँ, तो आज अगर मोबाइल से बात करो तो पहले यही दो देता हूँ। गुड मॉर्निंग मत करो, आप दो देता हूँ। मम्मी कैसी है, पापा कैसी है, दीदी कैसी है, ये मतलब पड़ोसी कैसा है। केवल घर वाले। हाँ, आलोक समझ गया, पड़ोसी नहीं। आगे फिर कुशल सूचना आ गई। इसके बाद मुख्य विषय। मुख्य विषय का मतलब पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, मुख्य विषय। अब यहाँ आता है पुत्र का मेन, जो पत्र का मेन विषय है, पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है, क्या चीज मंगानी है, क्या समाचार बताना है। फिर आ गया उपसंहार के मतलब पत्र को खत्म कैसे करना है। उपसंहार का मतलब होता है लास्ट में आता है छोटों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वचन। अगर बड़े हैं तो उनको क्या कहेंगे? प्रणाम, और छोटे हैं तो आशीर्वचन या स्नेह है। अब ये नहीं है बड़ों को स्नेह है, छोटों को प्रणाम। बड़ों को तो प्रणाम किया जाएगा, क्या किया जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है फिर निवेदन, क्या आएगा? सबसे नीचे जाता है भवताज्ञाकारी, या आपका पुत्र है, भवताम पुत्र है, या भवती पुत्री, जो आपकी पुत्री है, पुत्र सबसे लास्ट में। वो किसके लिए आता है? निवेदन के लिए। वो किसके लिए आता है? निवेदन के लिए। ये इस पत्र के मुख्य अंग थे। अब संक्षेप में पत्र का प्रारूप, अगर आपको पत्र लिखना पड़े तो उसका प्रारूप ये आएगा। ऊपर ही पर देखो क्या हेडिंग डाली हुई है। अगर पत्र किसको लिखना है ये हेडिंग बाद में बता देंगे आपको। ये ऊपर ही पर क्या गया, यहाँ पर स्थान है, पहले क्या आएगा, और स्थान के बाद में क्या गया। अब यहाँ पर स्थान पत्र में लिखना ही नहीं है, क्योंकि हम तो भरने वाला पत्र भरेंगे। लेकिन मान लो स्थान आ गया तो यहाँ पर स्थान हम क्या लिख सकते हैं, या तो जयपुरा, जयपुर है जयपुरम। यहाँ आज दिनांक होगी तो आज की दिनांक लगा सकते हैं, जो भी दिनांक हम बोर्ड एग्जाम में आएगी। संबोधन के लिए आ गया ये रहा, संबोधन सूचक शब्द, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन। प्रिय लगा दिया हमने। अब प्रिय के साथ अगर मान लो स्त्रीलिंग शब्द हो गया तो क्या लगा दिया हमने, मान लीजिए लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, ममते। ममते का मतलब पत्र किसको लिखा जा रहा है, ममता को लिखा जा रहा है। हम लगा दिया प्रिय कृष्ण, इसका मतलब पत्र किसको लिख रहे हैं, कृष्ण को लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ क्या गया, अभिवादन सूचक शब्द, क्या गया, जो भी चरण स्पर्श करना है या स्नेह करना है वो यहाँ आता है नंबर 4 पे। नंबर 5 पे क्या आएगा, कुशल। यहाँ पर कुशल सूचना, हम यहाँ पर कुशल पूर्वक, आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। यहाँ पर जो मुख्य संदेश आपको भेजना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पूरा विषय आता है। और यहाँ पर आएगा उपसंहार का मतलब पत्र को एंड कैसे करना है। यहाँ पत्र लिखने वाले का क्या आएगा, नाम आएगा। और जो नाम आएगा वो कौन सी विभक्ति में आएगा, प्रथमा विभक्ति में। कौन सी में आएगा, प्रथमा विभक्ति में आएगा। आगे पहला पत्र हम कौन सा लिख रहे हैं, पुत्रम प्रति पत्रम। ये हेडिंग है सब पत्रों की। जो बोर्ड में आपके पत्र आएंगे उनकी हेडिंग तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी। अब वहाँ हेडिंग में लिखा होता है, प्रश्न में लिखा होगा आपको पत्र पुत्र को लिखना है, या पिता को लिखना है, या माता को लिखना है, या बहन को लिखना है, या मित्र को लिखना है। 5 पत्र मुख्य हैं केवल ही, इनमें से हेडिंग लिखनी है आपको। अगर पत्र पुत्र को लिखना है तो क्या लिखेंगे हेडिंग, पुत्रम प्रति, मतलब दूसरी व्यक्ति। यहाँ पर यह पत्र किसको लिखा जा रहा है, पिता को।
पत्र किसको लिख रहे हैं? और ये पत्र किसको लिख रहे हैं? ये पत्र किसको लिख रहे हैं? और ये पत्र, ये हेडिंग होगी। बाद में नहीं पूछना सर इस हेडिंग क्या बनाई हम, हेडिंग आपके सामने। अरे समझ गए आप? मतलब जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके लिए कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय का, क्योंकि यहां पर देखो क्या गया, और प्रतियोगी द्वितीय व्यक्ति। समझ गए आप? ये सबकी हेडिंग होगी जो हमें लिखनी है। आगे लेते हैं पहला पत्र। ये पत्र अथवा का पहला पत्र है, अथवा में आता है। और ये पत्र कब आया हुआ बोर्ड में? 2019 में आया हुआ पत्र है ये, जो अथवा में होता है। ये पत्र क्या करना है इसका? भगवान दशम्याम कक्षाया है, आप 10वीं कक्षा के अपने आप को क्या करना है? सोमेश है मतवा, सोमेश मानकर स्व विद्यालय से प्रधानाचार्य, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिन त्रयस्य 3 दिन का रुग्णार्थ अवकाशम, किस लिए? बीमारी के लिए अवकाश, प्रार्थना पत्र लिख दो। बीमारी की अवकाश के लिए क्या लिखो? इतना ही प्रश्न है। अथवा में दूसरा प्रश्न आता है, फिर इतना ही प्रश्न है, इतना पूरा आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रार्थना पत्र है। तो तरीका देख लो, हो सकता है कि भरने वाला पत्र ज्यादा हार्ड आ जाए तो ये सरल हो जाएगा उनके लिए। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है? इसमें ऊपर हेडिंग के आगे देख लो आप, प्रार्थना पत्र। हेडिंग क्या लिखनी है इसकी? क्योंकि हम पिताजी को पत्र नहीं लिख रहे हैं उधर, न माता जी को किसी को लिख रहे हैं, वहां पर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो हेडिंग क्या बनेगी? प्रार्थना पत्रम। सबसे बढ़िया तरीका और पत्र यही है, सेवायाम। ऊपर क्या लिख रहे हैं हम? दाई ओर है कि बाई ओर है? बाई ओर। किस ओर है? यहां लिख देंगे हम सेवायाम। और हमेशा यहां पर क्या आता है? कोमा। कई बार होता है सीनियर पास करके बच्चा जा रहा है और उससे लिखता है टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, लिखना नहीं आएगा उसको। सर मुझे लिखना चाहिए, आप ही लिख दो। ताज्जुब है, 12वीं पास कर ली, उसको प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आ रहा, टीसी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है? और जरूरी होता है, बिना प्रार्थना पत्र के कोई विद्यालय टीसी दे नहीं सकता। नियम होता है कार्यालय का, नहीं तो हर कोई टीसी को गेला चलता है, रोड पे आ रहा है, लो टीसी दे दो मुझे, कोर्ट लेना जाएगा। फिर तो उसकी जिम्मेदारी तो उस प्रार्थना पत्र को संभाल के रखा जाता है। फिर पूरा रजिस्टर में साइन भी कराते हैं कि मैंने प्रार्थना पत्र लिखी है, मुझे टीसी दे दी जाए, फिर टीसी मिलती है। IPS ध्यान रखना भाई, आगे काम आ सकती तेरे। तो देखो इसमें सबसे ऊपर पर क्या लिखेंगे हम? सेवायाम। अब यहां हमने क्या लिखा? श्रीमंत है। अब ये श्रीमंत शब्द बहुवचन है। प्रधानाचार्य कितने? एक। कितने? और हमने यहां क्या लिखा? बहुवचन। बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, बड़ों के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री महोदय आते हैं कि प्रधानमंत्री आता है? प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, मुख्यमंत्री महोदय आते हैं। तो आदर सूचक पिताजी आते हैं। ये पिताजी आता है? नहीं आता है। आते हैं पिताजी, तो बहुवचन सूचक, मतलब आदर के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो श्रीमंत है, प्रधानाचार्य महोदय हैं, यहां तो बहुवचन आ रहे। राजकीय। एक चीज और, अगर आप प्रार्थना पत्र गलती से लिखो भी तो कभी भी खुद की स्कूल का नाम नहीं डालना चाहिए, न उस शहर का नाम डालना चीज का, वरना फिर बोर्ड की कॉपियां पकड़ी जाती है सीधी सीधी, भाई ये बच्चा जरूर उस गांव का ही है। अरे तो कॉपियां चेक करते हैं, अगर कॉपियों को पकड़ना है भाई ये कॉपियां कहाँ से आई हुई है, तो प्रार्थना पत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा उस जगह का नाम और उस जगह का नाम जरूर लिखता है। वहां से पकड़ में आता है कि कॉपियां कहाँ से आई हुई बोर्ड में। चेक करने वाला तुरंत पकड़ लेता है, फिर फोन स्टार्ट कर देता, हाँ भाई आपकी उसके लिए कॉपी मेरे पास में है, आ जाओ, सुधा इतने में हो रहा है। तो कभी नहीं लिखना है। ये तो चलो बढ़िया है। और मान लो पड़ोसी दुश्मन स्कूल वाला है, उसको फोन कर दे कि आपकी स्कूल की कॉपियां हमारे पास में आई हुई है, बोलो कितने नंबर कटवाने हैं। इसलिए नाम कभी भी मत लिखना। अरे सुन रहे हो? हाँ, तो यहां हमने सीधा सीधा नाम हमने कौन सा लिखा है? राजकीय लिखो। आप क्या लिखो? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोबनेर जयपुरम, जहां जगह का नाम और उस जिले का नाम जोबनेर। राजकीय, कहीं विसर्ग नहीं है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्योंकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य होता है। राजकीय उच्च का मतलब हो गया ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी है। ये स्कूल कौन सी है? सीनियर। यहां पर भी ध्यान देना, यहां पे तुक्के नहीं बैठाना है, गलती हो सकती है। प्रधानाचार्य कहां होगा? उच्च माध्यमिक में। अगर उच्च यहां से गायब हो तो यहां पर प्रधानाध्यापक आता है। फिर श्रीमंत है, प्रधानाध्यापक महोदया है। कई बार पत्र में आ गया, मान लो अपने आप को
माध्यमिक विद्यालय का छात्र मानते हुए और हम यहाँ पर उच्च माध्यमिक लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य लिख रहे हैं, तो नंबर वहीं कट गए फिर वो। अगर माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना पत्र लिखना है तो प्रधानाध्यापक महोदय है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोबनेट जयपुरम। समझ गए आप? मतलब पत्र का पहला भाग यही है, यहां से लगा करके इतना, ये इस पत्र का पहला पार्ट है। और इसके बोर्ड में 5 नंबर का पत्र आता है, तो इस पार्ट के कितने नंबर होते हैं? 1.5 नंबर होते हैं इसके, इतना लिखने का। अब ये मतलब 1.5 नंबर फिक्स हो गए, प्री बोर्ड में फिक्स नहीं है कुछ भी। सेवायाम श्रीमंत है, प्रधानाचार्य महोदय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, विसर्ग दोनों जगह और कोमा भी लगा रहे हैं। पहली कोमा यहाँ आ गई, दूसरी कोमा ये, तीसरी कोमा यहाँ पूर्ण विराम। फिर आ गया विषय, हम पत्र लिख क्यों रहे हैं? दिन त्रयस्य अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। दिन त्रयस्य का मतलब 3 दिन के, अवकाशाय का मतलब अवकाश के लिए, प्रार्थना पत्रम का मतलब प्रार्थना पत्र। 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। आगे अगला पार्ट स्टार्ट होता है महोदय, बहुवचन शब्द। अरे एक वचन है बहुवचन, महोदय जी। इसका मतलब क्या हो गया? महोदय जी, अपने आप में जी लग गया। सविनयम, देखो इतनी हेडिंग एक सब में, ये तो सब प्रार्थना पत्र में आएगी, यहां तक तो बिल्कुल एक सब में, सब बिल्कुल डिट्टो है। सविनयम निवेदनम अस्ति, विनय पूर्वक निवेदन है, यत् की अहम में भवतः विद्यालय, आपके विद्यालय में 10वीं कक्षायाम, 10वीं कक्षा में पठामी पढ़ता हूं। सब में आएगा। आप टीसी ले रहे हो तो भी ये लिखोगे पढ़ता हूं। आप फीस माफ करा रहे हो तो भी क्या लिखोगे? पढ़ता हूं। आपके सर्दी जुकाम लगी तो भी पढ़ता हूं। घर में शादी की छुट्टी मनानी तो भी पढ़ता हूं। ये लिखनी है आपको। अहम में विगत रात्रित है, विगत रात्रित का मतलब बीती हुई रात से, तीव्र ज्वरेण, तेज बुखार से पीड़ित है अस्मि, बीमार हूं या पीड़ित हूं। अतः इसलिए अहम में विद्यालयम आगंतुम, विद्यालय में आने में क्या है? अतः ये अस्मात् कारणात् लिख सकते हो आप, अतः की जगह ये लिख सकते हो अस्मात् कारणात्, इस कारण से। या अतः हम भी सही है। अतः अहम इसलिए मैं विद्यालयम आगंतुम, विद्यालय में आने के लिए असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूं। क्या हूं? असमर्थ। महम, मुझे, महम का मतलब है मुझे, दिनांक 10/1/2021 तह का मतलब क्या होता है? तह का मतलब है से, कुतः कहां से, जयपुर तह, जयपुर से। तो दिनांक 10/1/2021 तह 12/1/2021, कितने हो गए? 3 दिन, 10, 11 और 12। यावत, यावत का मतलब हो गया तक, यावत का मतलब तो छुट्टी कहां तक चाहिए? 10/1/2000 से 12/1/2000 तक दिन त्रयस्य, 3 दिन का अवकाशम, अवकाश प्रदाय, प्रदान करके अनुग्रहीष्यन्ति, अनुग्रहित करें, अनुग्रहित। अगला पार्ट, लास्ट पार्ट तक कृपया, कृपा करके भवन्तः आप मम, मेरी एताम प्रार्थना में, एताम प्रार्थना में, इस प्रार्थना को स्वीकृत्य, स्वीकार करके, अनुग्रहीष्यन्ति, अनुग्रह करेंगे, अनुग्रहित। लास्ट पार्ट इसका क्या आ गया? ये आ गया लास्ट पार्ट, निवेदन का पार्ट। निवेदन कैसे खत्म कर रहे हैं? भवताम आज्ञाकारी शिष्य है सोमेश शर्मा, कक्षा 10। इधर लिखेंगे हम ऊपर ऊपर, यहां क्या लिखना हमें? ये लिखना है पहले स धन्यवादम। क्या लिखेंगे? ये लिखने के बाद क्या लगाएंगे? दिनांक, और यहां क्या लिखेंगे? पत्र में तो दिनांक और स्थान कहां होता है? वहां। और प्रार्थना पत्र में दिनांक यहां आएगी फिर। अरे समझ गए क्या आप? ये पहला पत्र है, कौन सा था? बीमारी का। कौन सा था? बीमारी का पत्र है। भवान राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कौन सी स्कूल आ गई? राजकीय माध्यमिक विद्यालय फुलेरा इत्यस्य 10वीं कक्षाया छात्र सुरेश अस्ति, स्वविद्यालयस्य प्रधानाध्यापकाय ज्येष्ठ भ्रातु विवाहे उपस्थातुम दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतो। केवल हिंदी का आपके बोर्ड में एक ही प्रश्न आएगा जिसके अंदर हिंदी का प्रयोग होगा, बाकी पूरे पेपर में संस्कृत चलेगी। पूरा पेपर में संस्कृत में आएगा, हिंदी में एक वर्ड भी नहीं आएगा। हिंदी का तो केवल पहला प्रश्न आता है, हिंदी में अनुवाद करो,
और एक व्याख्या 3 दी गई, बस 2 ही प्रश्न है केवल ही, और कुछ नहीं आएगा। अब इसमें क्या करना है, फुलेरा से पत्र लिखना है, और क्या लिखना है, अपने आप को सुरेश मानते हुए। क्या मानते हुए? और पत्र किस लिए लिखना है? ज्येष्ठ भ्रातु, बड़े भाई के विवाह में उपस्थित होने के लिए कितने दिन की चाहिए छुट्टी? 2 दिन की छुट्टी। दिन द्वय से अवकाशार्थम, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। एक दिन मेल के अंदर जिमेगा, दूसरे दिन बारात में जाएगा, 2 दिन तो चाहिए उसको। आजकल बारात रात रात आती है तो अगले दिन स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल नहीं जाएंगे तो घर पे काम कराना पड़ेगा, अगले दिन टेंट का सामान बनाना पड़ेगा। हाँ तू तो छोड़। आगे पत्र यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो ये बोर्ड में कब आया पत्र? 2020 का पत्र है ये, 2020 में आया हुआ है। सेवायाम, ये पहले वाली चीज है, ये पहले वाली चीज है, ये पहले वाली, ये पहले वाली चीज है, बिल्कुल सेम के सेम ही। और विषय था वहां दिन त्रयस्य था, यहां आ गया दिन द्वयस्य अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। दिन त्रयस्य है, या तो परीक्षा में आता है 2 दिन या 3 दिन, 1 दिन 4 दिन कभी नहीं आएगा। आगे लिखा हुआ है इसमें महोदय है, वही चीज पहले वाली है। यहां पर भी सविनयम निवेदनम अस्ति, निवेदन है कि अहम भवतः विद्यालय में, आपके विद्यालय में 10वीं कक्षायाम, 10वीं कक्षा में, पठाने का मतलब पढ़ता हूं, यहां तक की वही चीज है। ठीक है, अब स्टार्ट होता है इसका मुख्य विषय क्या है पत्र का। मम ज्येष्ठ भ्रातु पाणिग्रह संस्कार है। पाणिग्रह का संस्कार होता है विवाह है। क्या होता है? अरे पाणिग्रह, कहीं को पता नहीं सर पाणिग्रह संस्कार क्या होता है। इस संस्कार को इस नाम से लीजिए। पाणी का मतलब होता है हाथ, और ग्रहण का मतलब होता है लेना। वहां जाते हो तो किसी का हाथ लेके आते हो, आप तो लेके नहीं आते हो, दूल्हा लेके आता है भाई। कई ऐसे भी हैं, खुद भी ले आते हैं, आलोक बेटा बेटा। हाँ, कई तो लेके आते हैं और कई दे के आते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, बच्चों को दे रहे दोस्त। मम ज्येष्ठ भ्रातु पाणिग्रह, अरे पाणिग्रह को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आपने कभी पढ़ा होगा? पढ़ा होगा कभी आपने? पूछना घर पे, आदमी कम जानते, औरतें ज्यादा जानती है, क्योंकि इसके गीत गाए जाते हैं जब ये काम होता है। आगे मम ज्येष्ठ भ्रातु पाणिग्रह संस्कार कब? स्व, कल, एव, कल ही, भविष्य का मतलब होगा, भविष्य का मतलब यहां पर लिखा हुआ है एव, स्व एव भविष्यति, कल ही होगा। तस्य वर यात्रा, उसकी बारात, तस्य वर यात्रा, उसकी बारात फुलेरा नगरत है, कहां से जाएगी? फुलेरा नगर से जयपुरम गमिष्यति, कहां जाएगी? जयपुर जाएगी। लिखा नहीं है किस जगह जाएगी जयपुर में, लेकिन जयपुर जाएगी। अहम अपी, मैं भी वर यात्रायाम गमिष्यामि, बारात में जाऊंगा। अतः इसलिए अहम में दिनांक 10/1/2021 से दिनांक 11/1/2021 तक दिन द्वयम यावत, 2 दिन तक विद्यालयम न आगंतुम शक्नोमि, विद्यालय में नहीं आ सकता, विद्यालय में नहीं आ सकता। अतः भवन्तः, इसलिए आप दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य, 2 दिन का अवकाश स्वीकार करके मां अनुग्रहिष्यन्ति, मुझे अनुग्रहित करेंगे। बाकी वही नाम वापस आ गया जो वहां था। अरे कर सकते हो, अवकाश स्वीकार कर लो तो अच्छी बात है, अवकाश स्वीकार नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। थोड़ी है जैसे गुरुजी कृपा करके अवकाश को स्वीकार करे, नहीं करे तो भी नहीं आऊंगा, इसलिए कर लो, इसलिए अवकाश को स्वीकार। हाँ भाई, ये तो प्रार्थना कर रहा हूँ, अवकाश स्वीकार कर लो, दादागिरी से नहीं आऊंगा। पर आप क्या कहोगे? पापा को ले आऊंगा, फिर भी पापा जरा पीटते हैं, दादा को ले आऊंगा। होता कि दादा ज्यादा लाड करता है, क्योंकि दादा का ब्याज होता है पोता, दादा का ब्याज क्या होता है, और ब्याज सबको बहुत प्रिय होता है। किसी को रुपए दे दो 2 लाख उधार, पर 2 लाख नहीं चाहिए तो ब्याज तो दे दे, 2 लाख अगले महीने में दे देना, ब्याज तो दे ले तू। तो पोता कौन होता है? दादा का IPS ब्याज होता है। इसलिए फिर पीट सकते हैं इसको,
लेकिन बड़े सर आए तो टावर को कूट रहा है, नहीं पता नहीं होता है, हाँ कभी नहीं। ये इसमें ये प्रार्थना पत्र विषय क्या है? अपने आप को गोपाल, भगवान गोपाल है, आप गोपाल हो। विद्यालय से शुल्क मुक्त्यर्थम, विद्यालय की शुल्क मुक्ति के लिए स्वयं से प्रधानाचार्याय, अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख दो। प्रार्थना पत्र लिखो, प्रार्थना पत्र किस लिए लिखो? किस लिए लिखो? फीस माफ के लिए। हाँ, अब ये तो नहीं मेरे पापा जी कलेक्टर तो मेरी फीस माफ करने की कोशिश करें, तो कलेक्टर तो 2-4 साल की एडवांस जमा करा सकते हो आप। हेडिंग वही है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुरा जयपुरम। विषय क्या है? शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम। शुल्क मुक्ति अर्थम, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग कर लिया हमने। फिर आगे की हेडिंग होगी वो आएगी, महोदया है सविनयम निवेदनमस्ति अहम भवतः विद्यालय में, आपके विद्यालय में कौन सी क्लास के अंदर पढ़ रहा है? दशम्याम कक्षायाम पठामी। मम पिता, मेरे पिता एक लघु श्रमिक है अस्ति, एक छोटे मजदूर है। क्या है? छोटे मजदूर। ध्यान रखना, छोटे मजदूर बताना, ये नहीं मम पिता राजकीय अध्यापक है अस्ति, मेरे पिताजी एक सरकारी मार साहब है। तो फिर फीस माफ किस बात की? हाँ, लघु श्रमिक है, नहीं हो तो भी अपने आप को बना लो। तस्य मासिकम वेतनम, उनका 1 महीने का वेतन 5 सहस्त्र रूप्यकाणी, 5000 रुपये मात्र में वस्ती, मात्र ही है। उनका मासिक वेतन कितना है? 5000। 50 मत बता देना, 50 बताओगे तो इनकम टैक्स वाले आपके घर आ जाएंगे। हाँ, उसमें टैक्स लगता है 50,000 रुपये। फिर 5000 बताने आपको, कितने बताने हैं? 5000 रुपये एक दिन के नहीं है, मासिकम 1 महीने के। अब 5000 में से 1000 का तो सिलेंडर ही बढ़ जाता है, 1000 का तो 1000 बिजली का बिल आ जाता है, 2000, और फिर खाना पीना तो मतलब आज भी माइनस में चला गया। कहाँ जाएगा वो? और अगर कोई बीमार हो जाए लोन लेना पड़ता है, अपने आप को गिरवी रखना पड़ता है उसको। आगे देखते हैं, मम है एक लघु श्रमिक अस्ति, छोटे मजदूर है, तस्य मासिकम वेतनम, उनका मासिक वेतन 5 सहस्त्र रूप्यकाणी, 5000 रुपये मात्र में वस्ती, मात्र ही है। मम लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई 5वीं कक्षायाम पठती, 5वीं कक्षा में पढ़ता है। छोटा भाई एक और है, ज्यादा मत पढ़ाना, मेरा छोटा इसका 5वीं में, उसके छोटा फिर 4थी में उसका। अरे भाई पापा जी मजदूर है तो इसलिए हाँ भाई, हाँ फैमिली प्लानिंग में होती है। फिर भाई मजदूर है तो फिर उनको सोचना चाहिए। आगे, अस्माकं परिवार से निर्वाह अपि, हमारे परिवार का निर्वाह भी काठिन्य ने भवति, कठिनता से होता है, कठिनता से होता है। अहम नवम्याम कक्षायाम, मैंने 9वीं कक्षा में अपि भी सप्तनवति है। सप्तनवति का मतलब कितने हो गए? 97% अंक का है प्राप्तमान, प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मैंने 9th क्लास के अंदर कितने अंक प्राप्त किए? 97%। आपके भी 97 से कम नहीं है, वो तो 10th के अंदर आएंगे तो पता पड़ेगा। मम अध्ययनम, मेरा अध्ययन है, मम अध्ययनम प्रति, मेरी अध्ययन के प्रति रुचिम विलोक्य, रुचि को देखकर माम अनुग्रहिष्यन्ति, मुझे अनुग्रहित करे। मुझे भाई फीस माफ अगर मान लो 34% है, बाय ग्रेस पास हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्या करेंगे तेरी फीस जमा करके। 97 बना रहा है तो सकता है 10th के अंदर भी कम से कम 95 तो बनाएगा, पोस्टर तो छपेगा, फीस तो वहां से वसूल हो जाएगी, उसके नाम से 10 बच्चे और आ जाएंगे, फीस उसके अंदर भर्ती हो सकती है। कृपया भगवान, कृपया करके आप मम एताम प्रार्थनाम, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकृत्य अनुग्रहिष्यन्ति, स्वीकार करके अनुग्रहित करेंगे। धन्यवाद भवदीय शिष्य, बाकी वो क्यों निवेदन आ गया। अगला पत्र जो स्थाना किसका है? स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब अब आपका मेन काम का पत्र आ गया, कौन सा? टीसी। तो आपको अगर पत्र लिखना या तो लिखो इंग्लिश में या फिर लिखो हिंदी में, संस्कृत में लिख सकते हो, चलता है।
मैथ में नहीं लिख सकते। मैंने 12वीं क्लास पास कर ली है, अब मैं आपके विद्यालय से 9-2-11 हो रहा हूँ। 9-2 हाँ, केवल इसी में लिखनी है। तो देखो आप मक्खी बैठ गई। श्रीमंत है प्रधानाध्यापक महोदय, अपने आप को क्या मानना है? नाम लिखा नहीं है तो कुछ ही मान सकते हो आप। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांबरलेक जयपुरम, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आगे महोदया है, क्या गया? महोदया है सविनयम निवेदनमस्ति, सविनयम निवेदनमस्ति, इतना वो कहो सीख जाएगी वापस, यहाँ तक तो वही है। भवते विद्यालय 10वीं कक्षायां पठामि, आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम पिता, यहाँ क्या आएगा? मम पिता, मेरे पिताजी। ऐसी प्रार्थना पत्र कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी भी एक्सीलेंट में नहीं मिलेगी, कोई एडवाइजर में नहीं मिलेगी। यही देखना है कि पूरा हमने पूरा प्रमाण दिया है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ है, तो मुझे टीसी क्यों चाहिए? मम पिता, मेरे पिता, अत्र एव, यही, अत्र एव, यही राजकीय अध्यापक अस्ति। क्या है? राजकीय अध्यापक हैं। पितु है, पिताजी का। स्थानांतरण सांबर नगर है, सांबर नगर से, सांबर रेनवाल नगरम अभवत, कहाँ हो गया? रेनवाल हो चुका है। मम परिवार है, मेरा परिवार। मम पित्रास है, मेरे पिताजी के साथ गमिष्यति, जाएगा। तो पिताजी रेनवाल नौकरी कर रहे हैं तो परिवार यहाँ का क्या खाएगा? उनके साथ ही जाएगा, उनके साथ ही। अगर परिवार जाएगा तो मैं परिवार से अलग थोड़ी हूँ, मैं भी जाऊँगा, मैं भी। यही बात कहना चाह रहा है। गमिष्यति, मम पित्रा से गमिष्यति, अहम अपि, अहम अपि का मतलब है मैं भी, अहम अपि तत्रैव, वही, पठिष्यामि, मैं भी वही। स्थानांतरण से राज्यादेश है, प्रतिलिपि भवताम अवलोकनार्थम संलग्न है अस्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि पिताजी स्थानांतरण से का मतलब स्थानांतरण की, ट्रांसफर का राज्यादेश है जो सरकारी कागज है, प्रतिलिपि का मतलब उसकी फोटोकॉपी, भवताम अवलोकनार्थम, आपके अवलोकन के लिए, आपको देखने के लिए, संलग्न अस्ति, इस प्रार्थना पत्र के साथ मैंने लगा दी है। देख लो आप, फोटोकॉपी दी हुई है। जो सरकार का जो आदेश आए हैं, सरकार का जो लेटर हैं, उसकी फोटोकॉपी लगा करके मैंने इस प्रार्थना पत्र के साथ सबूत दिया, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। अतः इसलिए, अतः महम स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय, महम का मतलब मुझे, देने के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो किसको दिया जा रहा है? मुझे। तो क्या लिख रहा हूं? महम। इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करके अनुग्रही संति श्रीमंत है, अनुग्रहित करे श्रीमान जी। बाकी वही आदर सूचक शब्द आगे वापस से। धन्यवाद। बहुताज्ञाकारी पुत्र प्रमोद। ये आगे आपका मेन पत्र जो आपको लिखना है। भवान राकेश है, भवान राकेश है, आप राकेश हो। भवतः ज्येष्ठा भगिनी, आपकी बड़ी बहन शोभा जयपुर निवसती। शोभा कहाँ रहती है? रक्षाबंधन पर्वणि, रक्षाबंधन के पर्व पर भवताम विद्यालय, आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस से भव्य आयोजनम अस्ति, संस्कृत दिवस का भव्य आयोजन है। तदर्थम, उसके लिए, ताम निमंत्रितुम, उसको निमंत्रित करने के लिए, पत्र मंजूषा पद सहाय लिखत। देखो क्या लिखा है इसमें। अब कई बोलते हैं कि पूरा पत्र लिखने की कहाँ जरूरत है, अधिकतर ये बोलते हैं अरे 8-10 वाक्य पढ़ने तो खालिस्तान उतार दो फटाफट काम। जब उसने लिखने वाले साहब लिखा है कि निमंत्रित करने के लिए पत्र मंजूषा पद की सहायता से लिखो, पत्र मंजूषा की सहायता से लिखो, तो पत्र लिखना ही है फिर। अब सब यही करते हैं, और भी यही जो साइंस पढ़ा रहे हो, अरे पत्र खालिस्तान मंजूर करने के हैं, खालिस्तान पढ़ दो। पूरा टाइम बोर्ड ने 3.25 घंटे दिया है, इसका मतलब पत्र आपका, पेपर आपका कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे के बीच में होना चाहिए। यानी 1 घंटे में करके बैठ गए और यानी 3.5 घंटे में हो रहा है। बोर्ड 15-20 मिनट आधा घंटा एक्स्ट्रा देता है।
अभी अगर आपको टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप खुद गड़बड़ कर रहे हो। ये नहीं मुझे भाषा बहुत परफेक्ट आ रही है, मैंने 1 घंटे में करके बैठ गया, तो अगर ईमानदारी से कॉपी चेक करें तो फिर नंबर कुछ नहीं आएंगे। आपसे कितने क्वेश्चन सही करके आओ, तरीके के नंबर मिलते हैं। या जो कॉपी चेक करने वाला है आपको नंबर अगर 95 96 दे रहा है तो कॉपी चेक करने वाला गलत है, फिर वो नंबर नहीं आने चाहिए आपके। ये पत्र, अब इसकी देखो पत्र किसको लिख रहे हैं, भगिनी को, तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी, भगिनीम प्रति पत्रम। हमें देखो क्या करना है, बोर्ड में इस तरीका समझ लो, न में प्रश्न उतारना है, न में मंजूषा उतारना है, न में मंजूषा। हमें वही बात पेन से लेके बैठनी है जो हम समय लेखन के अंदर लिख रहे थे। पहले इन मंजूषा के हमने नंबर लगा लिए, सब कहाँ नंबर आएंगे। पहले खालिस्तान में कौन सा आएगा हमने देखा है, क्या रहा है, भगिनी। नंबर दूसरे में क्या बोल रहे हैं, अभिवादनम। ये काम हमें कहाँ करना है, पेपर में लिख लेना है। अगर पेपर में नंबर नहीं लगाने से कई बार होता है, जो आपके ड्यूटी वाला अध्यापक जी होते हैं या जो मैडम होती है वो कहती है, साफ लिखा है बोर्ड का होता है नियम कि पेपर में आप रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर कोई पेपर में लिखता हुआ पाया गया तो उसको सजा हो सकती है, नियम है बिल्कुल बोर्ड का ये। तो आप मंजूषा कॉपी के पीछे बना सकते हो, जो आपकी कॉपी है उसके मंजूषा बना सकते हो, उसके ऊपर नंबर लगा सकते हो, बाद में वापस साफ कर लेना, पेंसिल से बना सकते हो आप। तो इसमें 10 खालिस्तान है, 10 के नंबर में लगा दिए। ये मंजूषा उतारना नहीं है, हमें केवल क्या करना है, यहाँ बढ़ानी हेडिंग। पहले क्या बढ़ानी हमें, और हेडिंग वही 4 लाइन की जो आप श्लोक के अंदर बनाते आ रहे हो। अरे समझ रहे हो, क्या बनाओगे, भगिनीम प्रति पत्रम। क्या बनाओगे, भगिनीम प्रति पत्रम, भगिनी में फिर प्रति और फिर पत्रम, ऐसे हेडिंग पहले बनानी है और फिर सीधा पत्र स्टार्ट करना है। फिर क्या करना है, लिखने का तरीका समझ लो, बार बार में क्लास में नहीं बताया जाएगा। फिर आपको ये उतारना नहीं, नए पत्र ये उतारना है, प्रश्न नए इसका मंजूषा उतारना है, सीधे में हेडिंग बनानी है। और हेडिंग के बाद हेडिंग बना करके इसमें नंबर लगाओ पहले। इसे हम घड़ी के अंदर पहले टाइम लिखते हैं, बाद में खालिस्तान बनना स्टार्ट करते हैं। तो पत्र में ये नहीं, पहले पत्र लिख दो। हो सकता है आपने पत्र का ये खालिस्तान छोटा कर दिया, इसके अंदर बड़ा आएगा तो फिर वही मुश्किल है। पहले सब में क्या करना है, नंबर, पहले क्या करना है, और नंबर लगाकर पत्र में एक काम और करना है, बोर्ड में ये नंबर लिखे हुए नहीं आते हैं 1 2 3 4 खालिस्तान। कई बार बोर्ड में आता भी है और कई बार नहीं भी आता है, लेकिन आपको कॉपी के अंदर नंबर 10 नंबर लगाने हैं। 10 नंबर क्यों लगाने हैं, ताकि पत्र पढ़ने वाला नंबर पढ़ेगा, पहले में ये आ गया, दूसरे में, क्योंकि बोर्ड वाला पूरा पत्र नहीं पढ़ता है। हमें पत्र उस प्रकार लिखना है कि चेक करने वाले को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम है। अब आपने तो पत्र के खालिस्तान की अंडरलाइन की, ना नंबर लगाया, अब पढ़ने वाला कहां से पढ़ेगा, वो कौन सा भरा आपने, पूरा पत्र पढ़ेगा, हो ही नहीं सकता। पत्र को काट करके साइड में 0 नंबर, आप रीचेक का फॉर्म लगाते रहो। रीचेक में कोई नियम ही नहीं है तो दोबारा पत्र चेक करो। इसलिए प्रिय लग गया या खालिस्तान दिया होता है पेपर में, लेकिन नंबर दिया हुआ होता भी है या कई बार नहीं भी होता है। नहीं भी होता तो भी आप क्या लगाओगे, नंबर है। देखो इसके अंदर स्थान का नाम दिया हुआ जयपुर तक है, तो कई बार खालिस्तान यहीं आ जाता है, तो यहाँ स्थान दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ नहीं आ रहा है, प्रिय आ गया। क्या आ गया, अब प्रिय इसमें से देखो, आप पहले भरो, आप भरोगे प्रिय, तो क्या प्रिय आयोजन आएगा, क्या प्रिय अभिवादनम आएगा, क्या प्रिय चारुदत्तम इति आएगा, भवत्यानी आएगा, जानाति, प्रिय जानाति। तो पहले प्रिय क्या जानाति, प्रिय ये कुछ नहीं, तो प्रिय क्या गया, भगिनी। प्रिय क्या गया, प्रिय भगिनी। प्रिय क्या गया, भगिनी। स्नेहम, स्नेह के साथ। अब स्नेहम क्या करेगा, अभिवादन। ऊपर मैंने बताया अभिवादन आता है, आदर सूचक शब्द। तो स्नेहम अभिवादनम, स्नेहम अभिवादनम। पूरे उत्तर आपके साथ लिखे पड़े हैं और आप चिंता मत करना, आगे प्रीवर्ड लेंगे तो इसमें 10 दिए हुए, आपको यहाँ 12 भी दे सकते हैं, कम नहीं पड़ जाए आपके। मंजूषा में 10 ही दिए हुए, लेकिन हो सकता है आपको 11 12 13 और दे दें, 2-4 ज़्यादा दे देंगे। बाद में नहीं कह सकते सिर्फ कम पड़ गए थे, एक्स्ट्रा आपको 2-4 और मिलेंगे। आईपीएस को नींद आ रही है, नहीं आ रही है। तो प्रिय यहाँ क्या बोलोगे आप, भगिनी पढ़ दिया हमने, स्नेहम अभिवादनम। अब देखो ये लिखा गया अत्र कुशलम। अत्र कुशलम क्या बोलोगे इनमें से, क्या बोलोगे, ऐसा आता है। ये मान लो कई बार अत्र आ गया, कुशलम खालिस्तान तत्रास्तु। अब यहाँ क्या आएगा, कुशलम।
क्या आएगा? अत्र कुशलम। अत्र कुशलम का मतलब मैं यहाँ कुशल हूँ, तत्रास्तु का मतलब आप भी वहाँ कुशल होंगे। मन्ने मानता हूँ, भवती सर्वथा स्वस्था, आप सब वहाँ पर स्वस्थ और प्रसन्न चित्ता च भविष्यति, आप वहाँ प्रसन्न चित्ते होंगे। भवती हमने कितने बढ़ लिए? 4 बढ़ चुके हैं। भवती का मतलब आप। अब भवती में से क्या आ रहा देखो आप, भवती आप जानाति जानती हो, एव ही आप जानती ही हो, यत की श्रवण मास से सावन महीने की पूर्णमास्याम पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्वणि रक्षाबंधन के पर्व पर अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय में क्या है? प्रतिवर्षम हमारे विद्यालय में प्रतिवर्षम संस्कृत दिवसस्य आयोजनम भवति। प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? संस्कृत दिवस का आयोजन होता है। अस्मिन वर्षे इस वर्ष नाटकस्य मंचनम। कौन सा नाटक है देखो आप, क्या है? कौन सा नाटक है? चारुदत्तस्य नाटक से, चारुदत्त के नाटक का मंचनम भवति, मंचन होता है। अहम में, अहम का मतलब मैं, तत्र वहां, मैं वहां किसकी भूमिका निभा रहा है? मैं वहां चारुदत्त की भूमिका निभा रहा हूं। मैं वहां किसकी भूमिका निभा रहा हूं? अहम तत्र चारुदत्तम इति अभिनयम करिष्यामि, अभिनय करूंगा। भवत्या आगमनेन आपके आने से, रक्षाबंधनम इति पर्वणे अपि रक्षाबंधन का पर्व भी क्या हो जाएगा? देखो आयोजनम क्या हो जाएगा? आयोजनम भविष्यति विद्यालय में भवत्या मतलब आपकी, विद्यालय में आपकी उपस्थिति मम उत्साहवर्धनम अपि भविष्यति, आपकी उपस्थिति से मेरा उत्साहवर्धन भी होगा। लास्ट के अंदर भवत्या स्नेह पात्रम राकेश है। काम खत्म। यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना है, जो पेपर में दे रखा है वही जोड़ना है। अब ये नहीं भवत्या स्नेह पात्रम राकेश है, गांव का नाम मोबाइल नंबर लिख दिए, कर लो संपर्क। मोबाइल नंबर नहीं देने, नहीं देखो धन्यवाद में कुछ नहीं देना है। अरे समझ रहे हो? मोबाइल नंबर कभी नहीं लिखने हैं। ये इसकी हेडिंग थी भगिनी प्रतिपत्रम, ये इसकी हेडिंग वहां ऊपर लिखनी है। एक पत्र इसका है, भगवान सुरेश है। भगवान आप सुरेश हो, स्वकीयम मित्रम प्रति लिखितम पत्रम, अपने मित्र को लिखित पत्र, मंजूषा पद सहायता। देखो क्या लिखा प्रश्न में? मंजूषा पद सहायतया पूरियत। पूरियत का मतलब भरो, और भरो कब? जब लिखो। भरो कब? अब सब ये कहते हैं कि पत्र में 10 भरने तो है केवल, नहीं 10 हेडिंग सीधी लिखी तो बस 10। ये पूरा पत्र लिखने की क्या जरूरत है भाई? हमें पता पूरा लिखने की जरूरत है। जो टेस्ट के अंदर कॉपी देखेगा वही, और पूरा पत्र क्यों लिख रहा है? 10 भर दो। पत्र के प्रश्नों तो पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है कि पूरियत। पूरियत का मतलब भरो। क्या भरो? अरे पानी भरो। पानी भरो किसमें? तो घड़ा होगा तो भरो, ऐसे किसमें भरो? जेब में हाथ डाल के खड़े हो, किस लिए आए? पानी भरने आए हूं। जेब में भरेगा? बाल्टी तो लाएगा। तो उत्तर दे सकते हो। जो भी आपको कहे परीक्षा में होता है। ड्यूटी में कोई टीचर चल रहा है, अरे पूरा पत्र क्यों लिख रहा है? सीधे खाली फॉर्म उतार के नक्की करना फटाफट। होते हैं ये, क्योंकि संस्कृत की परीक्षा है तो वहां पर ड्यूटी संस्कृत की लगेगी नहीं, वहां पर ड्यूटी अलग टीचर की लगेगी। तो वो तो जानता ही नहीं है, लेकिन वो बहादुरी तो करेगा। देख इसके अंदर ये भर ले, उसमें वो भर ले, इसमें वो भर ले। बाद में बाहर जाके क्या कर ले? तुम कुछ नहीं करता, पूरे गलत। तो गुरुजी बता दिए पूरी, ये पता नहीं गुरुजी पूरे गलत बता दिए थे। बताने की कोशिश, पूछने की कोशिश मत करना आप। तो परिवार का उत्तीर्ण परीक्षा बलम साधुवादान। और कई बार ये और होता है, ये हर साल होता है लगभग कि यहाँ से बीच का कोमा गायब, हर साल होता है। और बोर्ड इसके नंबर बोनस के नहीं देता, नहीं देगा। इतने साल भर आपने इतने पत्र पढ़ लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से टूट करके अब यहाँ पर खालिस्तान 10 दे दिए और इसमें 9 दे दिए, न इसका उत्तर पत्र में है, प्रश्न में नहीं है, तो फिर कहाँ होगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोमा की कमी हुई है। इस बार पत्र ऐसा आया था, एक बीच में कोमा था ही नहीं, लेकिन बच्चों को पत्र वही पत्र आए थे जो प्री बोर्ड में दिए हुए थे। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके ऐसा आएगा पत्र। परीक्षा बलम साधु आदान का मतलब क्या होता है? बधाइयाँ।
प्रथम स्थान है, पहले स्थान पर आनंदम परीक्षायाम सदस्य है, अभिन्न मित्र है, प्रिय मित्र। अजमेर नगरम, अजमेर नगरम का मतलब क्या हो गया? नंबर 1। क्या हो गया? स्थान का नाम गायब है, दिनांक यहाँ पर है नहीं तो लगाना ही मत। दिनांक जब आई नहीं तो आप मत लगाना, कई बार पेपर में होता है ऐसा है। तो यहाँ पर क्या लगी होगी? ऐसे लिखा होगा दिनांक, और ये दे दिया तो दिनांक इसमें कहीं नहीं, तो आप दिनांक उस परीक्षा वाले लगाओगे। और जब दिनांक दे नहीं रखी है तो आपको दिनांक लगाना भी नहीं है। चले आगे, प्रिय मित्रम प्रति पत्रम, ये इसकी हेडिंग बनेगी मित्रम प्रति पत्रम। प्रिय मित्र अशोक, संबोधन चिन्ह है, अरे संबोधन ही है। माध्यमिक कक्षाया है, माध्यमिक कक्षा की, माध्यमिक कक्षा। अब देखो क्या बनेगा इसमें? परीक्षा फलम। क्या आएगा? तो माध्यमिक कक्षा का परीक्षा फल विलोक्य का मतलब देख कर, अहम अत्यधिकम, मैं अत्यधिक क्या हुआ? क्या हुआ? आनंदम अनुभवामी। आनंदम ये थोड़ी है कि मैं कक्षा का परीक्षा फल देखकर अहम, मैं अत्यधिकम परिवार से अनुभवामी, मैं अत्यधिक परिवार का अनुभव करता हूं। हो सकता है क्या? आनंदम, आनंद का अनुभव करता हूं। अस्याम परीक्षायाम, इस परीक्षा में, भवतो नाम है, आपका नाम, भवतः नाम है, आपका नाम, योग्यता क्रम में, योग्यता क्रम में खालिस्तान अस्ति, कौन से स्थान पर है? मेरिट के अंदर पहले स्थान पर। एतत् ज्ञात्वा, यह जानकर, मम मेरा, क्या? मम मेरे परिवार से सर्वे पे सदस्य है, मेरे परिवार के, परिवार से 2 बार दे रखा है इसमें, परिवार से 1 परिवार से 2, ध्यान रखना, कहीं कोई पढ़ दो, दोनों परिवार से लिखा है। मम परिवार से, मेरे परिवार के सर्वे अपि सदस्य हैं, सभी सदस्य प्रसन्ना संति, प्रसन्न है। यत की भवान माध्यमिक, कि आपने माध्यमिक परीक्षायाम, आपने माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थाने, पहले स्थान पर उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण हुए हो। इमाम सफलताम, इस सफलता को आलक्ष्यम देखकर, मम परिवार से सर्वे सदस्य हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य क्या? साधु वादान प्रेषयन्ति, बधाइयां भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? ये नहीं, मेरे परिवार के सभी सदस्य साधु भेज रहे हैं, साधु मतलब बधाइयां भेज रहे हैं। लास्ट में क्या गया? तवे अभिन्न मित्र है, आपका प्रिय, आपका प्रिय मित्र। ये पत्र पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इनको किस प्रकार देखना है ये आपको पूरा बता दिया गया है, और इनको आपको ट्राई करना है और लिख करके देखने हैं। और पत्र जितने भी हैं वो कहाँ चुके हैं? आपके नोट्स में। अरे पत्र कहाँ मिलेंगे आपको? नोट्स के अंदर मिलेंगे। क्लास आपकी समाप्त। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।